Yeah, hi guys. My name is Mahima and I'm from University of Hyderabad. आज हम बात करने वाले हैं निमसेट 2024 के टेस्ट पैटर्न का कि टेस्ट पैटर्न जो हमारा होता है वो कैसा होता है एंड उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं एंड उसका लाइक टोटल मार्क्स कितने होते हैं एंड कितने हमें लेकर आना होता है एंड लाइक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी कि मैथमेटिक्स में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं और हमें लाइक किस में हाई स्कोर्स ज़्यादा करने हैं। हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसकी ऑलरेडी मैंने पीपीटी लाइक प्रेजेंटेशन अपनी बना रखी हुई है, तो आप इस पे देख भी सकते हैं, एक बार नहीं 2 बार देख सकते हैं। अगर किसी ने ऑलरेडी देख रखा हुआ है तो वो भी मैच कर सकते हैं। ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होगा, आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो हम चलते हैं निमसेट 2024 पे एंड इसके बाद में क्वेश्चन मैट्रिक्स नाम से मैंने ये बना रखा हुआ है। जैसे कि सब्जेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, मार्क अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर कि एक क्वेश्चन अगर हमारा करेक्ट होगा तो कितने मार्क्स का होगा और डिडक्ट कितना होगा अगर हमारा वो मार्क गलत हो जाता है तो, राइट, एंड टोटल मार्क्स। सो बेसिकली हम सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड एक क्वेश्चन जो हमारा होता है वो लाइक 12 मार्क्स का होता है। ओके, सो यू कैन ऑल्सो लाइक मल्टीप्लाई 12 इंटू 50, देन लाइक टोटल मार्क्स होते हैं हमारे 600। अगर एक क्वेश्चन आपका करेक्ट जाता है तो उसमें 12 मार्क्स मिलते हैं एंड अगर आपका गलत हो जाता है क्वेश्चन, आपने अटेम्प्ट किया है, तो उसके 3 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ओके, सो ये मैथमेटिक्स का पैटर्न है कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 आएंगे, जो कि एक सही होने पे उसके 12 मार्क्स मिलेंगे और गलत होने पे -3 हो जाएगा। ओके, एंड जो टोटल मार्क्स आएगा वो 600 का होता है, जो मैथमेटिक्स हमारी आती है। सेकंड आता है हमारा एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। ओके, सो ये जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 आते हैं, तो वेटेज सबसे ज्यादा हाई मैथमेटिक्स का होता है, उसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग का होता है, देन हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस आता है एंड देन जनरल इंग्लिश। सो जो हमारा एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग है उसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आप अगर सही करते हैं तो आपको उसका 6 मार्क्स मिलता है एंड अगर आप गलत कर देते हैं वो क्वेश्चन तो 1.5 आपका डिडक्ट हो जाता है। तो टोटल मार्क्स जो होता है वो हमारा 240 मार्क्स का होता है। ओके, सो एंड थर्ड आता है हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 आते हैं एंड इसके बाद में मार्क अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर 6 होता है, मतलब एक क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का होता है एंड इसके बाद में अगर आपका रॉन्ग जाता है तो 1.5 डिडक्ट होता है। तो 120 मार्क्स के हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं एंड नेक्स्ट आता है हमारा जनरल इंग्लिश। सो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 10 होते हैं एंड इसके बाद मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर इज लाइक 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है एंड इसके बाद में जो डिडक्ट होता है हमारा नेगेटिव मार्क वो 1 होता है। तो इस टोटल नंबर ऑफ लाइक टोटल मार्क्स इसके जो होते हैं वो 40 होते हैं। ओके, एंड सो ये थी हमारी क्वेश्चन मैट्रिक्स कि हमारा पैटर्न कितना रहेगा और उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, एनालिटिकल में कितने आते हैं एंड कंप्यूटर अवेयरनेस में कितने आते हैं एंड जनरल इंग्लिश में कितने आते हैं। तो टोटल जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो 120 आते हैं। इसके बाद में उसके अकॉर्डिंग कि करेक्ट हमारा, अगर हमारा एक क्वेश्चन करेक्ट होगा तो उसका हमें कितना मार्क्स मिलेगा एंड अगर हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसमें कितना डिडक्ट होगा। तो सेम मैंने उसी पैटर्न को बताया हुआ है कि अगर आपने मैथमेटिक्स के अटेम्प्ट किए हुए 50 क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपका 50 में से अगर जितने भी आपके सही होते हैं उसका मल्टीप्लाई आपका 12 से होगा और अगर
मैथमेटिक्स में रॉन्ग हो जाता है तो आपका -3 से मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, सपोज आपने 5 गलत कर दिए हुए हैं, टोटल अटेम्प्ट आपने 40 किए हुए हैं, 5 गलत हो गए तो 5 का मल्टीप्लाई 3 से होगा एंड रिमेनिंग जितने 35 बचेंगे उनका मल्टीप्लाई 12 से होगा। ओके, इसी तरीके से एनालिटिकल एबिलिटी में भी आपने अगर 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, अगर आप जितने आपने करेक्ट किए होंगे उनका मल्टीप्लाई 6 से होगा और जितने आपने रॉन्ग किए होंगे उसका मल्टीप्लाई 1.5 से होगा। ऐसे ही सेम कंप्यूटर अवेयरनेस पे है कि अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल दिए हुए हैं 20, अगर 20 आपने करेक्ट किए होंगे तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, उनमें से जितने भी आपने करेक्ट नहीं किए होंगे, रॉन्ग किए होंगे, उसका 1.5 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, एंड इसके बाद में स्कोर पूरा दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश में 4 से मल्टीप्लाई होगा अगर आपने करेक्ट किए होंगे, और रॉन्ग किए होंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद में टोटल आपको दिया जाएगा। ओके, सो बेसिकली आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या ध्यान देना है, सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि जो हाई वेटेज ऑफ क्वेश्चन है, राइट, तो वो आपको कम रॉन्ग करने हैं, सही ज्यादा करने हैं। मेन फोकस आपका होना चाहिए 2 सब्जेक्ट में, एक है मैथमेटिक्स, दूसरा है एनालिटिकल एबिलिटी, राइट, क्योंकि वही आपको आपकी रैंक तक पहुंचाएगा, वही आपको सबसे ज्यादा स्कोर दिलाएगा। एंड इसके बाद में आपको कंप्यूटर अवेयरनेस भी आनी चाहिए, जनरल इंग्लिश भी आनी चाहिए। ये आपकी रैंक आगे लेके आने के लिए काम देते हैं कि अगर आपके 1-2 नंबर से आगे पीछे हो रहा है तो ये आपको एवरेज पे लेकर चले जाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेम चीज वही दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया, अवार्ड ऑफ मार्क्स। Each correctly answered questions will be awarded full marks and each wrongly answered questions will lead to 25% of negative marks. So जितना भी आपका अगर कोई करेक्ट आंसर है तो वो आपको फुल मार्क्स दिलाएगा, अगर आपका रॉन्ग जाता है तो वो 25% नेगेटिव कर देगा। ओके, and the candidate are advised not to attempt such questions if they are not sure of the correct answer. No deduction from the total score will and however be made if a question is unanswered. इट मीन्स कि अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है तो आपको उसका कोई लाइक बेनिफिट और लाइक नेगेटिव कुछ भी नहीं जाएगा, आपको उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो वही है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आपको श्योर है वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं होगी, उसमें आपको कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आपने गलती से अटेम्प्ट कर दिया, तो अगर वो गलत हो जाता है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें आप श्योर हो। एंड बाकी वहां पे लाइक तुक्के जिसे बोलते हैं उसको कम से कम लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको ऊपर ले जा रहे हैं, अगर आपने गलत कर दिया तो आप नीचे आ जाएंगे। more than one answered indicated against a question will be negative mark. अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, आपने एक लगा दिया और फिर आपको याद आया कि नहीं वो गलत क्वेश्चन का आंसर था और मैंने गलती से लगा दिया, उसका ए नहीं बी आंसर है, और फिर आपने बी को भी मार्क कर दिया, राइट, ए को पहले मार्क कर दिया फिर बी का भी मार्क कर दिया, तो वो आंसर आपका गलत माना जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन का एक ही आंसर देना है, आपको दूसरा आंसर उसमें फिल नहीं करना है। आप पहले अपने पेपर पे कर सकते हो, लेकिन जब आप बबल फिल करोगे तब आपको एक ही बबल फिल करना है। आपने अगर गलती से भी सेकंड 2 बबल फिल कर दिए तो आपका सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ओके, सो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एंड इसके बाद में आपको अगर कोई और भी डाउट होता है रिगार्डिंग लाइक क्वेश्चंस एंड ऑल, तो प्लीज कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू।